हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं जानवी मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव टॉपिक के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स जो है आज हम कवर करेंगे इसके अंदर। ये पूरी एक सीरीज़ है, इंग्लिश ग्रामर की फ्री लेक्चर सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है। सो अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि सारा वो पार्ट वाइज डिवाइडेड है। मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। आप लोगों को बस इतना करना है, वीडियो को प्रॉपर देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके एसएससी के, स्टेनोग्राफर के हैं, सीजीएल के हैं, सीएचएसएल के, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हर टाइप के एग्ज़ाम में क्या होता है, कंसेप्ट्स आपके सेम होते हैं, बस पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो हर तरीके के कंसेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। एंड आई होप आप वीडियो को जो है लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एडजेक्टिव का आ रहा है। रूल इसके अंदर हम देख रहे हैं, इफ़ टू कंपेरिजन्स are used to describe an idea in a sentence, then the is used in that sentence before each comparative degree। इसके कहने का मतलब है कि अगर दो कंपैरिजन हो रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, किसी एक आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो जो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे उससे पहले आप क्या करोगे, द का इस्तेमाल करोगे। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाएगा, द का यूज़ होगा। कब, जब किसी एक ही चीज़ के बारे में, आइडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो आपका जो सेंटेंस का फ्रेम होगा उसमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले दोनों साइड पे द लगेगा। ठीक है, और मोस्टली एरर इसी से ही आता है। कई जगहों पे द हटा देते हैं, कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द गुड यू बिकम। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेंड करोगे, उतना ज़्यादा क्या होगे, आप अच्छे बनोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखा आपने द के साथ मोर दिया हुआ है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहाँ द आ रहा है। अब आगे का सेंटेंस देखो, द गुड यू बिकम। द के बाद क्या आना चाहिए था, मैंने बताया भी आपको कि द के बाद कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है जब एक ही आइडिया के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है और कंपैरिजन हो रहा होता है। तो द के बाद गुड की जगह पे क्या आएगा, आपको गुड की डिग्री पता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री कौन सी हुई, सेकंड वाली। पहली तो पॉजिटिव थी, बीच वाली कंपैरेटिव और लास्ट अपनी सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कंपैरेटिव आना था, द बेटर यू बिकम हो जाएगा, क्योंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मोर शी गेट्स मोर शी डिमांड्स। जितना उसे मिलता है उसे और चाहिए होता है। ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें पैसे हैं, अगर हमें पैसे मिलते तो हमें और लालच आता है कि हमें और पैसे चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मोर से पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे द दिया हुआ है। मोर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, तो आगे भी क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। बट क्या है, यहाँ पे आपको द दे रखा है, खाली मोर दे रखा है। तो एरर क्या है, यहाँ पे आपको आगे द ऐड करना है, द मोर शी डिमांड्स। अब पेपर में एग्जाम्पल मतलब कैसे आता है मैं दिखा देती हूँ। द मोर शी गेट्स, यहाँ पे ऐसे मोर शी डिमांड्स, आगे नो एरर दिया होगा। अब आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि अगर दो कंपैरिजन हो रहे हैं एक आइडिया को डिस्क्राइब करते हुए, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है द के साथ। तो यहाँ पे क्या है, अब द के साथ मोर, यहाँ तो ठीक था, इस बी पार्ट में आपका एरर है। तो अगर आपको बोलेंगे एरर फाइंड करो, किस में पार्ट में एरर है, तो आप इस बी वाले पार्ट को टिक करोगे कि बी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे मोर से पहले द आना चाहिए। क्यों, आपको पता है रूल, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। ठीक है, अगला, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। सेंटेंस एग्जाम में दिया हुआ है ऐसे, मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया है। द हायर, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। ठीक है, यू गो द कूलर इट इज़। अब कूलर से पहले द भी दे रखा है, तो यानी इस क्वेश्चन में तो मतलब इस सेंटेंस के अंदर तो कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि द प्लस कंपैरेटिव देना था, वो यहाँ पे दोनों जगह पे दे रखा है। तो ये अपना नो एरर का क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अगला, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। जितना ज़्यादा आप कमाते हो उतना ही आपका खर्चा बढ़ता है। ठीक है, अगर आप अभी 100 रुपये कमा रहे हो तो आप जो है आप स्पेंड उस अकॉर्डिंग करोगे। अब जब आप 1000 रुपये कमाओगे तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी आइडिया के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो द के साथ मोर दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द है, फिर मोर से पहले आ रहा है, तो आपका ये सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो है सेपरेटली ऐसे नज़र आ जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 2, बिफोर इनफ पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड। आपका जब भी इनफ वर्ड दिया होगा,
आप उससे पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करोगे। कई बार क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री दे देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है वो एरर होता है। या फिर क्या हो सकता है कि आपका अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है, रीअरेंजमेंट, मतलब पॉजिटिव बाद में दे देंगे, इनफ पहले दे देंगे, तो वो भी एरर है। तो आपको पता है क्या, इनफ से पहले हमेशा क्या है पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आई डिडंट रीड इनफ, आई डिडंट रीड और आगे इनफ, इनफ दिया है, इनफ से पहले क्या दिया हुआ है, रीड दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या चेक करना है अरेंजमेंट में कि क्या इनफ वर्ड दिया है, क्या उससे पहले पॉजिटिव डिग्री दे रखी है। अगर दे रखी है तो स्टेटमेंट ठीक है, उसके आगे का आप देखो कुछ एरर है कि नहीं। अगर नहीं दे रखी तो आप उसे रीअरेंज करोगे। सेकंड देखो, आई एम नॉट इनफ टॉल टू रीच द टॉप शेल्फ, मैं इतना लंबा नहीं हूँ कि मैं ऊपर टॉप शेल्फ तक पहुँच सकूँ। अब आपने देखा इनफ वर्ड दिया है और आपको बताया गया है क्या कि इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, बट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहाँ दे रखा है, इनफ के बाद दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे टॉल पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा। अगर हम फ्रेम करेंगे तो क्या आएगा, आई एम नॉट टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ। इस सेकेंड पार्ट के अंदर आपका एरर है। इस तरीके से आप एरर जो है आइडेंटिफाई करेंगे। इनफ दिख रहा है तो चेक करो पहले पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं, कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो सकती है। अगला, शी रैन फास्टर इनफ टू विन द रेस, वो बहुत तेज़ी से भागी थी रेस को जीतने के लिए। अब जब बोलते हैं शी रैन फास्टर इनफ टू विन द रेस, अब फास्टर क्या है, मैंने रूल में क्या बताया कि इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, 3 फॉर्म हो गए। और आना क्या था, पॉजिटिव डिग्री आनी थी, दे क्या रखी है, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। तो एरर क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफ से पहले क्या हो जाएगा, खाली फास्ट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट के अंदर आपका एरर है, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो आगे देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, इसका कई बार एक्सेप्शन भी आ जाता है। भाई इंग्लिश है तो एक्सेप्शन तो हर लैंग्वेज में होता ही है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि खाली डिग्री से रिलेटेड एरर नहीं होता एग्जाम में, आपको नाउन से रिलेटेड एरर भी आ जाते हैं। इनफ के बाद आपका नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक एक्सेप्शन है, कई बार आता है। आप कहीं वहाँ डिग्री ढूंढ रहे हो और नाउन में वहाँ एरर है, ठीक है। अब देखो, आई हैव अटेंडेड क्वेश्चंस इनफ टू क्लियर द एग्ज़ाम, मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आई हैव अटेंडेड क्वेश्चंस इनफ, इनफ के बाद क्या आना था, नाउन आना था। क्वेश्चंस क्या है, आपका नाउन है। इनफ क्या है, यहाँ पे यहाँ दे रखा है। और रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनफ पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। तो क्या होगा फ्रेम होके, आई हैव अटेंडेड इनफ क्वेश्चंस टू क्लियर द एग्जाम। तो यानी इस बी पार्ट में एरर है। तो आप जब भी इनफ से रिलेटेड आएगा कंसेप्ट, आप चेक करोगे क्या एडजेक्टिव वाला पॉजिटिव डिग्री वाला केस तो नहीं है, क्या आपका इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री दे रखा है, तो वो एक तो कंसेप्ट है। सेकंड क्या देखोगे कि अगर इनफ दिया है, अगर पॉजिटिव डिग्री का एरर नहीं है, वो एरर नहीं है, वो सही है, तो क्या नाउन का एरर तो नहीं है कहीं, तो आप ये नाउन का एरर भी चेक करोगे। तो ये 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं, अब आ रहे हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, वी आर ओल्डर इनफ टू डिसाइड सच थिंग्स, क्या है, हम बहुत ज़्यादा जो है बड़े हो गए हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कंसेप्ट्स का एक बार लिखवा देती हूँ दोबारा से। आपने लिखा है पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ आता है, यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ आता है और इनफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये 2 कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग अभी रूल्स करेंगे। देखो ये कराया ना मैंने भी, ये ठीक। अब देखो, वी आर ओल्डर इनफ टू डिसाइड सच थिंग्स, इनफ वर्ड देखा आपने, आगे देखा, आगे कुछ मतलब नाउन वगैरह का एरर तो नहीं है, नहीं है तो डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री का एरर। अब यहाँ पे क्या दिया है, ओल्ड, ओल्डर दिया है। तो ओल्डर कौन सा फॉर्म है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ये तो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री दे दी, पर रूल क्या कह रहा है कि इनफ से पहले क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो क्या हो जाएगा, वी आर ओल्ड इनफ टू डिसाइड सच थिंग्स। तो एरर किस में हो गया अपना, इस पहले वाले पार्ट में हो गया। ओल्डर नहीं आएगा, ओल्ड आएगा, क्यों, क्योंकि इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। अगला, आई हैव अटेंडेड क्वेश्चंस इनफ टू क्लियर द एग्जाम, आई हैव अटेंडेड क्वेश्चंस इनफ, इनफ देखा, क्वेश्चंस आपका नाउन है, आपको पता है क्या इनफ के बाद नाउन आता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अटेंडेड, ये इस तरीके से फ्रेम होगा, इनफ क्वेश्चंस। सी पार्ट के अंदर अपना ये एरर हो जाएगा, ठीक है। आपका मैंने रीअरेंज कर दिया, ये आप ऐसे कर लो,
इस तरीके से, ठीक है, कि पहले आपका जो इनफ आएगा फिर आपका क्वेश्चंस आएगा। आप साथ साथ नीचे कमेंट में भी करते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। अगला, ही इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट के लिए वो क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है कि वो सिलेक्ट हो जाए इस पोस्ट के लिए। अब आपको पता है इनफ से पहले क्या आता है, कौन सी डिग्री आती है, कमेंट करके बताओ। इनफ से पहले कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, फर्स्ट फॉर्म जो होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मार्टर की जगह क्या हो जाएगा, स्मार्ट इनफ हो जाएगा। तो इस पार्ट के अंदर आपका एरर है, ही इज़ स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर हिज प्रेस्टिजियस पोस्ट, ठीक है। अगला, द केक इज़ इनफ स्वीट फॉर मी, केक इज़ क्या है, इनफ स्वीट, एडजेक्टिव आपका इनफ के बाद दे रखा है, पहले आता है, क्या आ जाएगा, द केक इज़ स्वीट इनफ, द केक इज़ स्वीट इनफ, ठीक है, फॉर मी, बहुत ज़्यादा मीठा है, ठीक है। अगला, दिस कॉफ़ी इज़ हॉट इनफ टू बर्न माई टंग, ये जो कॉफ़ी है ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है कि मतलब मेरी जीभ जल जाएगी, ठीक है। सो हॉट इनफ दिया हुआ है, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है, दे रखी है, यानी ये नो एरर का क्वेश्चन है। आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जब भी आपका इनफ आएगा, इनफ से पहले चेक करो डिग्री कौन सी दे रखी है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। अगर आपका इनफ के बाद नाउन है तो आप चेक करोगे नाउन का कहीं अरेंजमेंट आगे पीछे तो नहीं है, इनफ के बाद ही नाउन आता है, पहले नहीं आएगा, ठीक है। इनफ का ये कंसेप्ट से दो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। चलो अब नया रूल देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक एडजेक्टिव का। तो अगर आप आराम से एक एक टॉपिक को समझ रहे हो, एक एक रूल को समझ रहे हो, क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो खुद से, तो वो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 देखते हैं। इन अ सेंटेंस इफ़ ऑफ द टू इज़ मैंशनड देन यूज़ द प्लस कंपेरेटिव डिग्री इंस्टेड ऑफ एनी अदर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपको ऑफ द टू मैंशनड है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ऑफ द टू मेंशन है यहाँ पे, तो क्या बोला है कि जब भी सेंटेंस में ये टर्म मेंशन किया गया है ऑफ द टू, ठीक है, ध्यान रखो वहाँ पे क्या है, आप हमेशा द प्लस कंपेरेटिव का इस्तेमाल करोगे और कोई भी डिग्री का इस्तेमाल नहीं करोगे वर्ड को फॉर्म करने के लिए। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से करा रही हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, कि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे आप डिग्री के फॉर्म को चेंज करते हो, ठीक है। देखो, शी इज़ डैश ऑफ द टू, अब मैंने यहाँ वर्ड दिया है वाइज, वाइज का आपको क्या बनाना है, वाइज का आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है ना। तो वाइज का क्या आएगा, सेकंड टर्म वाइजर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू। दोनों में से क्या है, सबसे ज़्यादा समझदार वो है। तो द वाइजर क्यों लगा, क्योंकि अभी रूल में बताया गया कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी ऑफ द टू टर्म मैंशनड है, ठीक है। आगे देखो, प्रिया इज़ डैश ऑफ द टू सिस्टर्स, प्रिया दोनों बहनों में से क्या है, ओल्ड दिया है, मैंने बताया था अभी ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, मैंने आपको पहले टेबल भी करवा रखा है। तो आपका सेकंड फॉर्म कौन सा है, ओल्डर है, तो प्रिया इज़ दी ओल्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि द के साथ हमेशा ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, कब, जब ऑफ द टू मेंशन्ड है। ये मैं बार बार आपको याद करवा रही हूँ ताकि एकदम क्लास के बाद एकदम याद हो जाए, ठीक है। अभी सिर्फ खाली वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस बाद में करनी है, जब ख़त्म हो जाए लेक्चर ये वाला उसके बाद दोबारा से वीडियो प्ले करना, नोट्स बनाना एंड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना कंसेप्ट लिखने के बाद, ठीक है, ताकि माइंड में बैठ जाए। अगला देखो, शी इज़ नॉट द रिचेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, जब यहाँ पे ऑफ द टू मेंशन है, जब दो लोग मेंशन है, सिंपल सी बात है, जब दो लोग मेंशन होते हैं तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हो। आप यहाँ पे रिचेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, रिचेस्ट क्या है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, बात हम दो लोगों की कर रहे थे। जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तब उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी इज़ नॉट द रिचर ऑफ द टू सिस्टर, ठीक है। अगला देखो, ऑफ द टू ब्रदर्स सुरेश इज़ दी ओल्डेस्ट, दोनों भाइयों में से क्या है, सुरेश जो है वो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट तो थर्ड फॉर्म होता है, क्या आएगा, ओल्डर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अगला देखते हैं, रूल नंबर 4 आ रहा है, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड देन subjective case is compared with subjective case
ऑब्जेक्टिव केस इज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिव केस। जब भी दो चीज़ें कंपेयर की जाती हैं तो सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस से कंपेयर किया जाता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर किया जाता है। बट अब सवाल ये है कि सब्जेक्टिव केस होता क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आधे लोगों को तो पता नहीं होगा, बट हम डिटेल में कर रहे हैं तो मैं पूरा बताऊँगी। मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा एक टेबल बनाया है, ये देखो। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको लेक्चर सारे के सारे अटेंड करने हैं अच्छे से, ठीक है। सो समझना है। देखो अब सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ आपका, ये सारे वर्ड्स, ये जो नॉमिनेटिव लिखा हुआ है ना, इन्हीं को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो होता नहीं आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। इन्हें सब्जेक्टिव भी कहते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, और नॉमिनेटिव भी कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये देखो, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे होते हैं। जो आई है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आई का क्या होगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। ऐसे ही आपका आ रहा है यू। यू जब आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा तो वो यू ही रहता है। ही का क्या है, हिम बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई नो डैश, मैं उसे जानती हूँ, तो आई नो क्या आएगा, अब मैं वहाँ ही तो लगाऊंगी नहीं, आई नो हिम आएगा, ही आएगा, आई नो हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक सेंटेंस है, आई नो हिम, आई नो यू, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट जब हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, बोला है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही कंपेयर करेंगे, यानी आई का कंपैरिजन इन्हीं में से किसी से होगा, और अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उनका कंपैरिजन इन्हीं में से होगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि कन्वर्ट कैसे हो रहा है। अब देखो इट का क्या है, इट रहता है। शी का इसमें कन्वर्ट होगा हर में। अगर मुझे उसके लिए कहना है तो हर यूज़ करूँगी, अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट से तो हर यूज़ होगा। वी का अस बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम बन जाएगा, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ है यहाँ पे, कि जो आई यू, आपका आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और ये जितना भी ही शी इट है ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है। ये हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि आई को मी बोलते हैं, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर होगा ऑब्जेक्ट में, इट का इट रहेगा, वी का अस रहेगा, यू का यू रहेगा, दे का देम रहेगा। अब कंपैरिजन देखते हैं जो हम कर रहे थे, ठीक है। इतना आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आगे देखो, अब इन्होंने क्या बोला कि आपका जो सब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट से ही कंपेयर होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है तो वो ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर होगा। क्वेश्चन देखो, आई एम स्मार्टर दैन हिम, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ठीक है। दैन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, बताया था कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन होता है, ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई का कंपैरिजन किससे हो रहा है, उस आदमी से हो रहा है, तो वहाँ तो हिम दे रखा है। बट रूल क्या कह रहा है कि जब आप कंपेयर करते हो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट से ही कंपेयर करना होता है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, देखो हिम का दे रखा है, देखो हिम का दे रखा है आपका, ये रहा हिम का। आपका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना था, आई के अकॉर्डिंग, या हिम का क्या हो जाएगा, या ही आ जाएगा, इस तरीके से। तो अगर सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव से ही कंपेयर होगा। एक और, आई एडमायर यू मोर दैन हर, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, किससे, उससे ज़्यादा। तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। आप आधे से लोग कहेंगे मैम आई का कंपैरिजन हर से हो रहा है, नहीं, आई का कंपैरिजन हर से नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ आई एडमायर यू दैन हर, तुम सारा कंपैरिजन उससे हो रहा है, तुम्हारा कंपैरिजन उससे हो रहा है। तुम्हारे में क्या है यहाँ पे, यू क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे दे रखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्टिव से ही होगा। और हर आपको पता है शी का हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। तो यहाँ पे ये नो एरर का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं आपको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि आप जनरली क्या देखते हो, अरे सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट से आपको चेक करना है, ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट हो सकता है वहाँ पे 3 लोग हो, कंपैरिजन मेन किसके बीच में हो रहा है आपको वो चेक करना है, ठीक है। अगला, शी इज़ फेयरर दैन मी, यहाँ तो ऑब्वियसली 2 ही दिख रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। अब शी क्या है, शी सब्जेक्ट है, मी किससे होता है, मी का आपका क्या है, आई होगा ना, ये देखो मी का क्या हुआ सब्जेक्टिव केस, आई हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ फेयरर देन आई। बोलने में अजीब लग रहा है बट रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है, रूल है ये पूरा, ठीक है। अगला देखो, द मैनेजर गेव हर मोर क्रेडिट दैन ही, मैनेजर ने क्या किया,
ये मैनेजर है, इसने इसे क्रेडिट दिया किससे, इस तीसरे पर्सन से, तो इसके और इसके बीच में हो रहा है कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट अब किसके बीच में है, दैन ही दे रखा है। ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, देखो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम बनता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, मोर क्रेडिट दैन हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अगर आपको टेबल क्लियर है, याद कर लिया है, आई का मी है, वी का अस है, ही का हिम है, शी का हर है, हो गया याद, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, सो आप इन सेंटेंसेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो, द टीचर गेव मोर अटेंशन टू हिम दैन टू हर। टीचर ने क्या किया, उसे अटेंशन ज़्यादा दी उससे। 3 लोग हो गए, उसका कंपैरिजन उससे हो रहा है, तो टीचर गेव मोर अटेंशन टू हिम, हिम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, दैन टू हर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, नो एरर का अपना केस हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब देख लेते हैं आगे, ये मैंने टेबल करा दिया आपको पूरा, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है बिल्कुल किस किस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी क्लास के बाद जब आप नोट्स बनाओगे इसको सेम ऐसे ही बनाना टैबुलर फॉर्म में, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। बनाने के लिए मैं रफ सा बना देती, बट स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको परेशानी ना हो इनको एनालाइज करने में और याद करने में। जितना ये टैबुलर फॉर्म में रहेगा उतना क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आ रहा है रूल नंबर 5। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पॉजिटिव डिग्री से आपको एरर देखने को मिलते हैं। अब कह रहे हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज इन बिटवीन एज। अगर स्टेटमेंट में तुम्हें एज और एज दिख रहा है तो बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म आता है। वैसे ही सो एज के बीच में भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ दे रखे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे लिखा है, ही इज़ एज बेटर एज हिज मास्टर। अब वो क्या है, अपने मास्टर से इतना बढ़िया इंसान है। अब आपको पता है एज के बीच में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री आती है। यहाँ क्या दे रखा है, बेटर दे रखा है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब आपको पता है पॉजिटिव डिग्री कौन सी, पहली वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ एज गुड एज हिज मास्टर। ठीक है, यानी इस पार्ट में एरर है, आपको हमेशा एज के बीच पॉजिटिव डिग्री लगानी है। नेक्स्ट, ही रैन एज फास्टर एज हिज सिस्टर। वो अपनी बहन के जितना ही तेज़ भागा। ठीक है, और आपको पता है क्या है कि एज के बीच में क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। साथ साथ नीचे कमेंट करते रहो। ठीक है, एज फास्ट एज हिज सिस्टर हो जाएगा, बीच पे क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी मैंने रूल बताया, एज और एज के बीच में, सो और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। आज ये लेक्चर अटेंड किया है, आज ही ये सारे कंसेप्ट्स जो है लिख के याद कर लेना। इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं कवर कराने वाली हूँ अपकमिंग सीरीज़ के अंदर। तो आप अगर अपना एक एक लेक्चर डे बाय डे जो जब अपलोड हो रहा है, अगर आप उसे कवर कर रहे हैं तो आप आसानी से टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो, दिस कैंडिडेट इज़ एज स्मार्ट एज द अदर एप्लीकेंट्स। ये जो कैंडिडेट है ये उतना ही स्मार्ट है बाकी एप्लीकेंट्स के जितना। ठीक है, और आपको पता है एज के साथ क्या आता है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, अगला, द बुक इज़ एज इंटरेस्टिंग एज द मूवी। तो इंटरेस्टिंग का क्या होता है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे सही दे रखा है, एज के बीच में आ रखा है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है आपका। ठीक है, अगला, द सनसेट इज एज मोर ब्यूटिफुल एज द पेंटिंग। ब्यूटीफुल का आपको मैंने फॉर्म कराया था पिछली क्लासेस के अंदर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, और आपको पता है कि एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, तो मोर का आना ज़रूरी नहीं है। आप क्या लिखोगे, खाली एज ब्यूटीफुल एज दिस पेंटिंग हो जाएगा, खाली पॉजिटिव डिग्री मिडिल में रहेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई नीचे वीडियो लाइक भी कर दो, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप बस देख रहे हो, लाइक भी करो, हमें पता चले आप लोग देख रहे हो। वरना आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, नोट्स भी बना लेते हो और हमें पता भी नहीं चलता कितने बच्चे देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट आ रहा न्यू वाला, बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री द इज़ यूज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या है, द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ही इज़ डैश बॉय ऑफ आवर स्कूल। अब पूरे स्कूल में से ये जो बंदा है क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या है,
अब ब्रेव वर्ड दे रखा है, ब्रेव एडजेक्टिव है, इसको चेंज करेंगे। अब ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ आर स्कूल। ठीक है, पूरे स्कूल में से क्या है, ये ब्रेवेस्ट है। ठीक, इसके बाद ही इज़ डैश प्लेयर ऑफ आर इंडियन टीम। गुड है, पूरी इंडियन टीम में से क्या है, ये हमारा सबसे बढ़िया प्लेयर है, तो ही इज़ द बेस्ट हो जाएगा। मैंने बताया था गुड, बेटर, बेस्ट, तो ही इज़ द बेस्ट। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये रूल है आपका। अगला, शी स्कोर्ड डैश मार्क्स इन द एग्ज़ाम। पूरे एग्ज़ाम में से इसने क्या किया, सबसे ज़्यादा नंबर लिए, तो हाई का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, तो शी स्कोर्ड द हाईएस्ट। इस तरीके से आप डिग्रीज को चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव से आप डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आ रहे हो। ठीक है, और हाँ, मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव की वीडियो अपलोड हो गई थी, उसमें मैंने बताया था कहाँ पे आपका मेन एडजेक्टिव के साथ EST लगता है, कहाँ आपका क्या कहते हैं वाई हट जाता है, वो पूरा मैंने प्रॉपर एक वीडियो में करा रखा है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है सफिक्सेस वाली और उसके आगे फॉर्मेशन वाली, उसको देख लेना, वो बहुत ज़रूरी। सारा ऑर्डर में चल रहा है, डे वाइज है, Day 1, Day 2, Day 3, पूरा चैप्टर ऑर्डर में चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट से निकाल के सारा वो भी कवर कर लेना, क्योंकि जो पीछे है वो बेस दे रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि हाई का हाईएस्ट क्यों हुआ है या मतलब चेंज क्यों हुआ है, तो उस पर आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो, योर आंसर वॉज डैश ऑफ ऑल। गुड का क्या हो जाएगा, वॉज द बेस्ट, क्योंकि अभी मैंने ऊपर भी लिखवाया है, गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड फॉर्म बेस्ट होता है, गुड का बेस्ट हो जाएगा। अगला, ही इज़ डैश बॉय इन आर कॉलेज। पूरे कॉलेज में से सबसे क्या है, वो लंबा लड़का है, तो ही इज़ द टॉलेस्ट, क्योंकि आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज़ डैश बुक आई हैव एवर रेड। ये सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है जो मैंने आज तक पढ़ी है। तो इंटरेस्टिंग का क्या था, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। ठीक है, लास्ट, दिस इज़ डैश रिवर इन द कंट्री। लॉन्ग दे रखा है, लॉन्ग का क्या होगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट, क्योंकि पूरी कंट्री की बात हो रही है, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट आ रहा है रूल नंबर 7, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ इन विथ प्लेसेस। अगर कोई जगह की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप क्या है, आप इन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, कुछ निश्चित समय की बात हो रही है, इस समय से इतने समय तक या एक ओवरऑल पीरियड, तो उस केस में क्या है, विद का यूज़ होता है। आप क्वेश्चन देखो पहला, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। द हाईएस्ट आ गया, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री तुम्हें दिख रही है यहाँ पे। पीक कहाँ पे, जगह की बात हो रही है, वर्ल्ड क्या है, जगह है, तो इन दी वर्ल्ड हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपका इन का यूज़ होता है जगहों के साथ। ठीक है, शी इज़ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर डैश डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। इतने सारे सालों की मतलब एक्सपीरियंस के साथ क्या है, वो सबसे ज़्यादा रिनाउंड डॉक्टर है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, शी इज़ द मोस्ट, द मोस्ट दिख गया आपको, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये आपको पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, समय की बात कर रही हूँ मैं, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी इज़ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर विद डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, एक टाइम की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, विद का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर आपको रूल पता होगा तो आप आराम से विद लगा दोगे, वरना आप कुछ भी लगा के वहाँ एरर करोगे। ठीक है, शी इज़ द बेस्ट प्लेयर। द बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, किस में, टीम में, जगह की बात हो गई, टीम में जगह है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। शी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, पूरी टीम में से हमारी ये क्या है, आपकी बेस्ट प्लेयर है। नेक्स्ट, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग डैश द सिटी। जगह की बात हो रही है, पूरी सिटी में से क्या है, ये आपकी टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन द सिटी। तो इस तरीके से आप इन एंड विद का यूज़ करोगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप इसको जो है इसके नोट्स बना लो पूरी वीडियो के अच्छे से, एंड जो है टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ जाओ, वहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस आती रहती है कि कब कब हमारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अभी और अपडेट होंगे। ये आपके मैंने 7 रूल्स आज कवर कराए हैं, इसके बाद आगे हम और रूल्स कवर करेंगे
पार्ट आते रहेंगे, आप लोगों को बस उसे प्रैक्टिस करना है एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड आप जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप जब खुद से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट जो है इसे कवर करा रहे हैं एक तरीके से, ताकि कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाकी जो है आप इन्हें प्रैक्टिस करें अच्छे से एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।